जितना ज़्यादा लाइफ के साथ बहोगे, उतना ज़्यादा पाओगे, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा अचीव करोगे और उतना ज़्यादा खुश रहोगे। लेकिन जितना ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा लाइफ को रेज़िस्ट करोगे, जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे, तुम उतना ज़्यादा मिस करोगे, उतना ज़्यादा कम देख पाओगे अपॉर्च्युनिटीज़ को और उतना ज़्यादा तुम कसे रहोगे, परेशान रहोगे। इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद डाइव डीप करेंगे कि किस तरीके से फ्लो की जो साइंस है वो काम करती है और किस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। देखो, एक नदी बह रही थी और उस नदी में दो इंसान थे। उस नदी का बहाव एक तरफ जा रहा था और उन दोनों में से एक नदी के साथ बह रहा था, जिसका मतलब जो नदी की ताकत थी वो उसकी ताकत बन गई। उसको कुछ करना नहीं पड़ा, उसको ज़्यादा हाथ पैर चलाने नहीं पड़े और वो नदी के साथ बहता बहता अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। दूसरा इंसान था, उसको भी उसी डायरेक्शन में जाना था, उसको भी उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, लेकिन वो क्या करता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देता है, शायद मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को डेस्टिनेशन मिलेगी, शायद मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को डेस्टिनेशन मिलेगी, शायद मेरे को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये तो बहुत इजी लग रहा है, मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा तब जाकर मैं अचीव कर पाऊंगा, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊंगा। तो एक बहुत क्लियरली देख पा रहा है कि ये डायरेक्शन है, ये मेरी डेस्टिनेशन है और यहाँ पर नदी बह रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा, मैं बस लाइफ के साथ, नदी के साथ बहता जाता हूँ और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो दूसरा इंसान है, उसके दिमाग के अंदर बहुत कुछ है, उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है, वो कुछ करना चाहता है और उसके बाद पहुंचना चाहता है, जिसका मतलब जो सामने चीजें हो रही हैं, जो सामने डेस्टिनेशन, जो सामने डायरेक्शन दिख रही है, वो उसको क्लियरली देख नहीं पा रहा, कुछ है जो उसको देखने से रोक रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर चला रहा है और उसके बाद भी वो वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ पर उसको पहुँचना है। जिसका मतलब बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो गलत डायरेक्शन में मूव करेगा और डेस्टिनेशन पर तो पहुँचेगा ही नहीं। तो लाओज़ू बोलते हैं कि लाइफ का लाइफ की एक रिदम होती है और हर एक सिचुएशन की, हर एक इंसान की एक रिदम होती है। तुम्हारी एक रिदम है, मेरी एक रिदम है और अगर हम इस रिदम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसका मतलब ये है कि हमको डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमको कहाँ पर बहना है। हमको ये पता चल जाता है कि हमारे को क्या चीज़ें सूट करती हैं और क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं। और जब हम उस दिशा में मूव करना चालू करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती हैं। चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम कम एफर्ट डालते हैं, हम कम एक्शन लेते हैं, बट स्टिल चीज़ें रेजोनेट करती हैं। हम उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम सिचुएशंस को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस रिदम से, जो हमारी रिदम है, जो हमारा नेचर है, जो तुम्हारा नेचर है, तुम उस नेचर के अगेंस्ट जाना चालू करते हो बिकॉज ऑफ योर ईगो या बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग, जो तुमने बचपन से अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में सीख लिया है कि तुमको ये करना है, तुमको यहाँ जाना है, तुमको ये तो अचीव करके दिखाना ही है, तुमको अपने परिवार के प्राइड को ऊपर लेकर जाना है, तुमको करियर बनाना है, इस डायरेक्शन में तुमको इतना पैसा कमाना है। ये जितने भी हमारे ऊपर प्री सपोजिशंस चिपका दिए जाते हैं, जो कि हमारे अहम का हिस्सा होते हैं, इस वजह से हम क्लियरली वो नहीं देख पाते जो हमारे सामने है। जैसे उस नदी में जो दूसरे वाला इंसान था, उसके सामने चीजें हो रही हैं, सामने एक बंदा बह रहा है नदी के साथ और वो बहुत खुश है, वो देख नहीं पा रहा, उसको खुद कुछ करना है, उसको कहीं जाना है, उसको खुद फिगर आउट करना है। जिसका मतलब जो ये अहम होता है, ये जो ईगो कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक तरीके का हमारे आंखों के आगे पर्दा डाल देता है और इसके अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारे फिक्सेशंस होते हैं कि मैं तो यही करके दिखाऊंगा, मेरी ये जिद है। बहुत अकड़ूपन होता है, मतलब लाइफ कुछ बता रही है, कुछ इन्फॉर्म कर रही है। हर एक इंसान के अंदर एक इमोशनल कंपास होता है,
और ये जो इमोशनल कंपास है, ये तुमको बताता है कि तुम्हारे लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है, कौन सी डायरेक्शन ठीक नहीं है। लेट्स सपोज कि तुम एक फील्ड में हो, कि एक ऑफिस में काम करते हो, ठीक है। तुम वहां पर रोज उठ के जाते हो, और वहां पर जब तुम उठ के जाते हो रोज, तो सुबह सुबह तुमको एंजाइटी फील होती है, तुमको स्ट्रेस फील होता है, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है कि ये काम, ये फील्ड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बट बिकॉज तुम फिक्स्ड हो, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं कि तुमको तो यही करना है, अगर तुम ये काम चेंज करोगे तो परिवार की बेइज्जती होगी, तुम्हारे परिवार वालों ने तुमसे एक सर्टेन लेवल की एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है, और अगर तुम काम छोड़ के कोई नया काम करने लगोगे जो तुम्हारे साथ रेजोनेट करता है, जिसके लिए तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर तुम्हारा फ्लो है, यहाँ पर तुम्हारी रिदम है, तो तुमको शर्म आती है, तुमको डर लगता है, तुमको एकदम से ड्रेड फील होने लगता है। तो ये सारे ईगो के पार्ट हैं जो हमको बचपन से सिखा दिया और पढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चीजों को रेजिस्ट करते हैं। किसको रेजिस्ट करते हैं? हम ट्रुथ को रेजिस्ट करते हैं, हम अपनी सच्चाई को रेजिस्ट करते हैं, हम अपनी रिदम को रेजिस्ट करते हैं, हम अपने फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। वो फ्लो जो हमारे आगे बह रहा है, जो हमको हर रोज बता रहा है कि ये चीज तुम्हारे लिए ठीक है, यहाँ पर तुम जाओगे, सबसे पहला फायदा ये होगा कि तुम एकदम से खुश हो जाओगे। तुम घंटों बिता दोगे उस काम को करने में, लेकिन तुमको थकान महसूस नहीं होगी, तुम परेशान नहीं होगे। बट क्योंकि हम अपने अहम से चिपके हुए होते हैं, हम अपने बिलीफ सिस्टम से चिपके हुए होते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी से फिक्स्ड होते हैं, और हम बहुत ज्यादा अकड़ू हो जाते हैं कि मैं तो यही करूंगा। इस वजह से हम सच को, हम लाइफ को देख नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारी आंख खुलती है, जब तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो कि मैं ये हूं, ये मेरी सच्चाई है, इस चीज के लिए मेरे अंदर से आवाज आती है कि मेरे को ये करनी चाहिए, इस चीज को करने से मैं खुश होता हूँ, इस चीज को करने से मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, या यू आर गेटिंग इन टू द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, यू आर एक्सेप्टिंग द लाइफ, यू आर एक्सेप्टिंग द फ्लो ऑफ दैट रिवर, कि हाँ भाई, इसकी अब मदद से, इसकी हेल्प से, इसकी सपोर्ट से और इसकी ताकत का इस्तेमाल करके अब मैं फ्लो करूंगा। यू आर एक्सेप्टिंग योर ट्रुथ, जिसकी वजह से तुम ओपन होते हो। जो पहले जकड़न थी कि मैं तो यही करके दिखाऊंगा, मेरे को तो ऐसा ही करना है, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। तुम इस पूरी लाइफ के साथ अलाइनमेंट में आने लगते हो। इस ओपननेस की वजह से तुम चीजों को क्लियरली देखने लगते हो, तुम्हारा जो परसेप्शन है, जो तुम्हारी देखने की क्षमता है, वो खुलने लगती है। पहले तुम ऐसे देख रहे थे नैरो, अब तुम एक्सपैंडेड वे में देखने लगते हो कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। जहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ और टाइम वेस्ट हो रहा है, एक तरीके से तुम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक एक दिन बीतता जा रहा है, लेकिन वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, यू आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट वे यू बिगैन विद। तो तुम क्लियरली देखने लगते हो कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां पर तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कहां पर तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और इसकी वजह से तुम सही डायरेक्शन में मूव करने लगते हो, और तुम इस प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ में स्टैब्लिश हो जाते हो। जो तुम्हारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है कि ये हुआ था मेरे साथ, वो हुआ था, या फिर मेरे को उन्होंने बोला था कि मेरे को यही करना है, तुम वो सब भूलने लगते हो। और जो फ्यूचर की चिंता होती है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर मैंने लाइन चेंज कर दी तो क्या होगा, अगर मैंने इस बंदे से बात करनी बंद कर दी तो क्या होगा, वो सारे डर और वो सारी घबराहट खत्म हो जाती है। तुम रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज कहां पर हैं, और तुम्हारी नीड्स क्या हैं, कौन सी नीड्स को फुलफिल करने से तुमको सेटिस्फैक्शन फील होगी। तो दिस इज द साइंस ऑफ फ्लो, एक्सेप्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ, जिसकी वजह से तुम इस पूरी कायनात, इस पूरी दुनिया के साथ अलाइनमेंट में आने लगते हो। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आती हैं, तुम बहुत क्लियरली देख पाते हो, उस क्लियर विजन की वजह से सही डायरेक्शन चूज कर पाते हो, सही डायरेक्शन में मूव कर पाते हो, और धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद माय रिस्पॉन्स। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।